दिस इज योर होस्ट मोहम्मद जैन और आप देख रहे हैं डिजिटल गेट बल्तिस्तान। व्यूअर्स, आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड गेस्ट हैं जफर भुट्टो साहब। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा काम कर रहे हैं अपनी यूथ के लिए, सिंध के लिए। इनका पेज है डिजिटल गेट बल्तिस्तान, डिजिटल सिंध। जाएं उस पर और उस पर विजिट करें और देखें वो क्या कर रहे हैं। और ये लाइव शोज भी करते हैं जिसमें स्लाइड्स फ्रॉम ऑनलाइन। तो जानेंगे इनके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। वालेकुम सलाम। जैन कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक के करम है। ओके सो जफर भाई। जी आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जफर भाई, आप हमारे नाज़रीन को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो आपको नहीं जानते हैं वो जान सकें आपके बारे में। जी, मेरा नाम जफ़र भुट्टो है और बाय प्रोफेशन मैं टेलीकॉम कंसल्टेंट हूँ। उसके साथ साथ मैं इस वक्त डैलस में रहता हूँ। बेसिकली मैं सखर सिंध से, पाकिस्तान से रहने वाला हूँ। और बस ये छोटा सा तारुफ है मेरा। और उसके साथ साथ आजकल जैसे कि मैंने डिजिटल सिंध एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। उसका मकसद यही है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, या जो मेरा एक्सपीरियंस है, या अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे अगर कुछ काम कर रहा हूँ तो उससे लोगों को कैसे फ़ायदा दिया जाए, उसकी यानी बेसिस पे हमने ये डिजिटल सिंध का प्लेटफॉर्म एक बनाया है। ओके सो ज़रा बताइएगा। जी जी, आपकी आवाज़ कट हो गई, किसके बारे में जफर भाईजान भाई, मैंने पूछ रहे हैं? देखा है मैंने। जी जी। आवाज़ कट रही है जी भाईजान। आपकी आवाज़ नहीं आ रही जफर भाई, थोड़ा क्लियर नहीं आ रही आवाज़ आप। जी जी भाईजान। जी। तो जफर भाई, मैं ये कह रहा था कि मैंने देखा है आप ब्लॉग्स वगैरह भी बनाते हैं, आप विजिट्स करते हैं बहुत सारी जगहों के। तो आप ट्रैवलर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं। तो अपना यूट्यूब के बारे में बताइएगा जरा। आप यूट्यूब कब से आपने ज्वाइन किया और उसमें आप क्या कर रहे हैं और क्या करने की आप जो है अपना कोशिश कर रहे हैं? देखो, यूट्यूब तो मेरा बहुत है। ठीक है, 2000 आई थिंक 6-7 से है मेरा। जब से मेरा जीमेल बना था तब से यूट्यूब भी मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ। और उसके साथ साथ ये है कि अभी यानी ये जो पेंडेमिक के बाद डिजिटल सिंध मैंने बनाया, और उसके बाद यानी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होती जा रही हैं। लाइव स्ट्रीमिंग्स वगैरह कर रहा हूँ तो वो सब चीज़ें यूट्यूब चैनल पे भी जाती हैं। और दूसरा ये है कि देखो, इसमें एक तो डिजिटल सिंध बनाने का मकसद ये भी था कि लोगों को, जैसे मैंने कहा, कि अवेयरनेस दी जाए। आप वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे देखते हो, लेकिन अगर आप इस पे वीडियोस अपलोड भी करोगे, आज नहीं तो कल, 6 माह बाद, 1 साल बाद, आपकी इस पे अर्निंग भी होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो बस यही है कि यूट्यूब मैं बहुत काफ़ी पहले से यूज़ करता हूँ। ओके, तो सही। तो आप जो हैं अपने यूथ के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने अब देखा कि लोग जो हैं बहुत ही अभी आप आपके चैनल की तवज्जुह से लोग जो हैं अवेयर भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आप क्या देख रहे हैं कि लोग इस पे अमल कर भी रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं आपकी बातें? भाईजान देखें, हमारा काम है लोगों को, या इस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपनी इंफॉर्मेशन, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना। ठीक है। जो प्यासा होगा ना, वो खुद ही पानी पिएगा। बिल्कुल। जो प्यासा नहीं होगा, जिसका पेट भरा हुआ होगा, वो जरूर पानी नहीं पिएगा। राइट, ऐसे ही है। ये भी हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जरूरत होगी, जो समझने वाला होगा या जो चाहता होगा कि मैं इससे फायदा, वो जरूर देखेगा। हाँ, जिसके पास माशाल्लाह अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, या वो समझता है कि वो सही है सब चीज़ों में, तो वो फिर यानी नहीं देखेगा हमारी वीडियो। तो हमें हम्म, देखें, कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल।
ठीक है, तो इसी तरीके से ये हम एक, हमारी जो नीयत है वो नेकी की है, करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम दरिया में डालते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मेरा बिलीव ये है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा फीडबैक आ रहा है, ये दोस्तों की मोहब्बत है जो कि इस वीडियोस को या मुझे पसंद कर रहे हैं या हमारे शोज को पसंद कर रहे हैं। तो वो लोग, यानी ये है कि उनको पसंद आ रहा है, उससे हमारी क्या हौसला अफजाई हो रही है। पहले हम्म, चाहे मैंने 2 सेशंस करता था, अब मैं 3 कर रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ यानी ऐसे समझे कि ट्रेनिंग्स वगैरह कर रहे थे, वो था। फिर पहचान पाकिस्तान किया, पहचान पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग जो पूरी दुनिया में कहीं भी टैलेंटेड जीनियस ब्रेन्स बैठे हुए हैं, इसकी कि उनकी स्टोरी सुने वो कैसे सक्सेसफुली हुए, तो वो हम दोस्तों के लिए लेकर आए। और दूसरी बात ये कि देखें माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी सारी इलाकाई ज़बानें भी हैं और कौमी ज़बान भी है माशाल्लाह। तो कुछ, अब जैसे मुझे उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, सिंधी आती है, तो मैंने जी, सिंधी में भी प्रोग्राम्स किए ताकि दोस्तों को समझ बिल्कुल, में आए। और उसके साथ बिल्कुल, साथ मैंने 1-2 प्रोग्राम पंजाबी में भी किए हैं, क्योंकि देखिए हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में प्यार और मोहब्बत इतनी है लोगों में, बिल्कुल हम सही लोग बात। मिलते रहते हैं। अब एग्जाम्पल ले लें कराची की, दैट इज ऑल्सो लाइक अ मिनी पाकिस्तान। तो वहां पे आप देखें कि हर जुबान बोलने वाला आता है, तो उन लोगों तक कैसे अपना मैसेज पहुंचाऊं, इसीलिए मैं हर जुबान में खुल के मैं प्रोग्राम करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, हमने देखा है कि आप जो हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में ख़ास तौर पर हमारे सूबों की लैंग्वेजेस में आप जो हैं शो करते हैं और लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि लोग किस तरीके से जो हैं अपने आप को डिजिटलाइज़ कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर सिंध के लोगों के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और मैं लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ कि आपके शोज़ में जाएँ और विज़िट करें, देखें किस तरह की आप लोगों को जो है लोगों को बता रहे हैं किस तरीके से करना चाहिए सब कुछ। तो ज़फ़र भाई, मैंने ये देखा है कि आप जो है बहुत अच्छे ट्रैवलर भी हैं, बहुत अपनी जगहों पे ट्रैवल भी किया हुआ है, तो अपनी ट्रैवलिंग के बारे में कुछ बताएँगे आप मेरे व्यूअर्स को? देखें, ट्रैवलिंग का भाईजान मुझे बचपन से बड़ा शौक था, और ये मुझे शौक रह गया है मेरे फादर की वजह से, क्योंकि माशाल्लाह वो भी काफ़ी यानी घूमते रहते थे। तो जब मैं, मुझे बताते हैं जब मैं 1 डेढ़ साल का था, तब भी आपको याद होगा कि पाकिस्तान में एक गाड़ी होती है वेस्पा, बाइक होती है। तो मेरे फादर मुझे उस वेस्पा में लेके, आगे बकेट होती थी उसमें लेके घुमाते थे। तो ऐसे समझे कि तब से घूमने फिरने का शौक हुआ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फील्ड भी ऐसी चुनी जिसमें ट्रैवलिंग है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी कंसल्टेंट हूँ मैं, जिसमें आपके बिल्कुल, ये मोबाइल टावर्स वगैरह डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट गांव में, डिफरेंट जगहों पे लगते हैं, तो उनके सर्वेज वगैरह करने के सिलसिले में ट्रैवलिंग रहती थी। तो फिर इस तरीके से हमारा काम का काम भी होना, अर्निंग भी होना, जॉब का जॉब हो गई, और घूमने का घूमना शौक भी हो गया। उसके बाद फिर करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंट्रीज में मैंने ट्रैवल किया है, और कोशिश करता हूँ कि एक रास्ते से अगर जा रहा हूँ कहीं, तो वापसी पे उस रास्ते, वापसी दूसरे रास्ते से आता हूँ, ताकि जितना हो सके मैं घूम सकूं, दुनिया देख सकूं, कुदरत के रंग देख सकूं। मुझे नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके साथ साथ ये है कि मैंने थोड़ा बहुत ट्रैवल किया है, लेकिन ऐसे लगता है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। जब भी मैं किसी नई जगह पे जाता हूँ, उसको देख के कहता हूँ वाह मेरे मौला तेरे रंग। तो ज़फ़र बताएँगे आपने कौन-कौन सी कंट्रीज़ का विज़िट किया, और आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ? मैंने जो सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है ना, वो मैंने किया है यूएस में, क्योंकि यूएस ओके, की, विद इन यूएस 50 स्टेट्स हैं, और सिर्फ टेक्सास का जो एरिया है ज़मीनी, या अलास्का ले लें, ठीक है, अलास्का की ज़मीन ही सिर्फ आपकी पाकिस्तान की ज़मीन से बढ़ के एरिया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैंने यहाँ पे मोर देन 40 स्टेट्स ट्रैवल किया, बाय रोड बाय एयर, और काफ़ी अट्रैक्शंस वगैरह देखी हैं। उसके साथ साथ मैंने यूरोप अभी तक डिस्कवर बिल्कुल नहीं किया। मेरी ट्रांजिट फ्लाइट्स होती हैं, लेकिन मैंने एक प्लान किया हुआ कि यूरोप को मैं आराम से डिस्कवर करूंगा। तो सिर्फ मैंने लंदन देखा है, लंदन घूमा हूँ, सिर्फ लंदन
गया हूँ। और इसके अलावा मिडल ईस्ट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ है, कुवैत के अलावा बाकी सारे कतर, बहरीन, ओमान और सऊदी अरेबिया मैंने काफ़ी ट्रैवल किया हुआ है। पाकिस्तान में मैंने काम किया हुआ है गवादर से लेके मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर तक। मैंने बाय रोड ट्रैवल मारे हैं, बाय ट्रेन ट्रैवल किया है, काम के सिलसिले में काफ़ी जगह हुआ है मेरा। और मलेशिया वगैरह, बाकू अज़रबैजान हो गया, ये कंट्रीज मेरे घूमे हुए हैं। ओके, ओके। तो आप ज़फ़र भाई, आप जो वैसे भी लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मोटिवेट करेंगे कि वो किस तरीके से जो है ऑनलाइन चीज़ों पे आके काम कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं? कैसी-कैसी वेबसाइट्स हैं और कौन-कौन सी वेबसाइट ऐसी हैं जिसमें वो लोग जो है काम करके अर्न कर सकते हैं और अपनी लाइफ़ को जो है थोड़ा कुछ हद तक सक्सेसफुल बना सकते हैं? बिल्कुल, ज़ैन ज़ैन तो मुझे माशाल्लाह एक चीज़ आपको बताता चलूँ, मेरा छोटा-छोटा भाई है, उसका नाम ज़ैन है, ज़ैन अली। ओके। तो आप भी मेरे भाइयों की तरह हो, तो मैं उसके बारे में एक चीज़ कहता चलूँगा। जैसे हमने एक हमारी टीम है पूरी, जैसे कि हमने ये डिजिटल सिम प्लेटफ़ॉर्म बनाया, उसपे ये है कि उसका एक स्लोगन्स में से एक है कि अब डॉलर कमाने के लिए ना आपको मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ हो वहाँ पे डॉलर कमा सकते हो। बिल्कुल तो सही बात। कैसे कमा सकते हो, तो उसके बाद आते रहते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट्स हमारे साथ आते रहते हैं। और वेबसाइट्स, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, fiverr.com है, freelancer.com है, और आजकल तो काफ़ी पाकिस्तानी भी आ गई हैं भाईजान, यानी वेबसाइट्स जहाँ पे आप यानी फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं। और उसमें क्या, आपको कोई स्किल सेट चाहिए होता है, सपोज़ कोई कंटेंट वेब डिज़ाइनर है, और दूसरा काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनको नहीं पता, उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो ट्रेनिंग्स कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से सीख, वो हम बताते हैं। एक है pakdigi.pk करके एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ काफ़ी सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप वहाँ से कोर्सेज कर सकते हो। कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही बेसिक, पास बेसिक नॉलेज होती है, जैसे लाइक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उन दोस्तों के लिए फिर ये है कि भाईजान आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कोर्स कर सकते हो, मैकगिल से कर सकते हो, कॉर्नेल से कर सकते हो, स्टैनफोर्ड से कर सकते हो। आजकल उन्होंने तो काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज कर दिए हैं। और उसके अलावा udemy.com है, वो वेबसाइट पे आपको यानी लाखों फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे किसी भी फील्ड में, आपकी जो भी है, अकाउंट्स है, एचआर है, फाइनेंस है, किसी भी फील्ड में आप। और सबसे बड़ा जो उस्ताद आजकल है वो है यूट्यूब। एक सुई बिल्कुल बनाने सही बात। से बच्चा कैसे पैदा होता है, आपको वो भी बता देगा यूट्यूब। बिल्कुल सही बात। तो बिल्कुल आपने जैसे बताया यूट्यूब में बहुत से लोग जो है यूट्यूब में भी अर्न कर रहे हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जैसे कि अमेज़न वगैरह। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि आप कौन-सी वेबसाइट्स को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि पीपल शुड यूज़ दिस ऐप या दिस वेबसाइट? ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, या आप क्या चीज़ हंट करना चाह रहे हो, या आप क्या चाहते हो। सही है, मेरा क्या कहते हैं, मेरा स्किल सेट, मेरी एक्सपर्ट अलग लेवल की है। ठीक है, मेरा जो अब रेडियो फ्रीक्वेंसी कंसल्टेंट हूँ मैं मोबाइल नेटवर्क से डिज़ाइन करता हूँ। आपकी जो सेल फोन से लेके मोबाइल टावर तक जो कम्युनिकेशन हो रही है वायरलेस, मैं ये चीज़ देखता हूँ। तो इसके लिए मेरी जो बेस्ट मेरे लिए है वो है लिंक्डइन। मैं वहाँ पे यानी अगर कुछ मुझे अपॉर्चुनिटी या प्रोजेक्ट चाहिए होता है, मैं वहाँ पे अपनी, और अगर आपकी दूसरी कोई जैसे बेसिक स्किल्स हैं, वेब डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग हो गया, या दूसरे हो गए लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह हो गया, ये अब क्या है कि ये वेबसाइट्स हैं काफ़ी सारी, जैसे मैंने कहा फीवर हो गई, और दूसरी अभी पाकिस्तानी शाम भाई हैं, उन्होंने भी अभी एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी हैं वेबसाइट्स जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, बिल्कुल, अगर भाईजान मुझे जाना हो लाहौर, तो मैं लाहौर की ट्रेन में ही बैठूंगा। आपने जाना है इस्लामाबाद, तो आप इस्लामाबाद की बैठोगे। बिल्कुल सही अगर बात। मैं बताऊंगा आपको लाहौर वाली इस्लामाबाद वाली के बारे में, आप बोलोगे नहीं यार मुझे जाना तो लाहौर है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट, डेस्टिनेशन, टारगेट क्या है आपका। बिल्कुल।
स्किल्स डिपेंड करती हैं कि आप किस स्किल्स को जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसी हिसाब से आप जो है बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल। चीज़ को हाँ, यूज़ कर, सही बात। तो ज़फ़र बिल्कुल। भाई यहाँ पे मैंने आपका आपका देखा कि आपको जो है फ़ोटोग्राफ़र का भी बहुत शौक है, फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक है। तो आप इस हवाले से जो है वो क्या कहेंगे? हाँ, अपनी फ़ोटोग्राफ़ फ़ोटोग्राफ़ी। हाँ, ये फ़ोटोग्राफ़ी का स्किल कैसे, अब आपको देखा होगा कि आप चीज़ में, ठीक है, 94, 5, 6, तो उस वक़्त जब मैं छोटा होता था तो आपको याद होगा कोडेक या ओलंपिया के कैमरे आते थे जिसमें 36 तस्वीरें होती थी। जी, बिल्कुल। तो आप जब हम गाँव थे तो फ़ोटो स्टूडियो से रेंट पे कैमरा लेके आना, फिर उसमें जो तस्वीरें, जैसे अब ईद आ रही है तो एक प्रोग्राम कज़न्स के साथ बना लिया, और जो हमारी खालाएँ और फूफियाँ होती हैं उनके साथ बना लिया। 2-2 4-4 तस्वीरें ब उनके साथ एडजस्ट कर ली कि भाईजान 5 आप लोगी, 2 आप लोगी। तो उसमें ये होता, जो फ़ायदा होता था वो ये होता था कि सारी मेहनत करता था। सपोज़ अगर मुझे कॉस्ट ₹10 पड़ रही है तो मैं उनसे ₹12 या ₹15 ले लेता था। तो ओह! इस तरीके से पैसे भी मेरे थोड़ी जेब खर्ची बन जाती थी, और साथ-साथ तस्वीरें भी लेने का एक समझिए कि एंगल पहली मर्तबा ली, टेढ़ी-मेढ़ी ली, दूसरी मर्तबा ली, तीसरे की अच्छी ली। फिर इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता यानी एंगल मैं देखना शुरू हो गया। और दूसरा ये है, जैसे-जैसे मैं ट्रैवलिंग करता था, अब आप कुदरत का नज़ारा आपके सामने आ गया। आप देखें, कैमरा इन सब चीज़ों से होता है फ़ोटोग्राफ़र का कमाल, लेकिन सबसे बढ़ के नज़र चाहिए होती है कि आप किस एंगल से, आपके सामने जो व्यू है आपको उसको किस, आपको वो आँख चाहिए जिससे आप देख रहे हो, कैमरा के थ्रू आप कैप्चर करते हो। और बिल्कुल। मेरा जो ये पैशन है उसके हिसाब से आप प्रोफ़ाइल पे जो मेरा कवर फ़ोटो है उस पे देख लें मेरी कैसी-कैसी तस्वीरें लगी हुई बिल्कुल, हैं। मैंने देखी है आप और दूसरा, मैं जब तस्वीरें लेता हूँ ना, मैं कोई बन-ठन के नहीं लेता। मैं बहुत ही यानी जॉली किस्म का बंदा हूँ। अजीब से कैप्स पहन के तस्वीरें ले लूँगा, ठीक है? जो यानी दिल को अच्छा लगेगा उसी वक़्त करके ना अपलोड कर दूँगा, कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। पसंद आए, दोस्तों को तो लाइक कर देते हैं, नहीं आते तो कमेंट्स कर देते हैं, सर आँखों पे। और दूसरा बिल ये है कि फेसबुक मेरा है, जो अकाउंट है पर्सनल, जो मेरे दिल को चीज़ अच्छी लगती है मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ वहाँ पे। बिल्कुल। तो ये हिस्ट्री है फ़ोटोग्राफ़ी की, और कहाँ से शुरू हुई, और मैं करता रहता हूँ बस। अभी भी ढेर सारी बाहर बारिश हो रही है, बिजली गरज रही है। बार-बार दिल चाह रहा है कि जाऊँ तस्वीरें लूँ। मैंने कैमरा रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है। ओह! दैट्स ग्रेट। तो वहाँ का तो मौसम भी बहुत अच्छा होगा। हाँ, मौसम आजकल बहुत अच्छा है। पिछले 2-3 दिनों से गर्मी थी, लेकिन आजकल अच्छा है मौसम। ये हफ्ता अच्छा रहेगा सुना है। मौसमियात वालों ने अपडेट्स दी हैं। बिल्कुल। ओके। सही। तो जो है आप ज़फ़र भाई अब मेरे नाज़रीन को, मेरे व्यूअर्स को आप कोई अपना कोई ऐसा वाक़या शेयर करना चाहेंगे जिससे उनको जो है थोड़ा सबक मिले? भाईजान, यानी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाईजान। मुझे तो ज़िंदगी ने सिखाया है, बिल्कुल। कदम-कदम पे, यानी मुझे ना फेस करने को चैलेंज मिला है। कोई भी चीज़ आसानी से मुझे नहीं मिली। मैंने उसके लिए मेहनत की है, लेकिन सिर्फ़ एक ही चीज़ होती थी कि करना है बस। मैं यानी माइंड में ना, मेरा कोई माइंड ऐसा ट्रेंड हुआ है या मैंने इसको खुद किया हुआ है कि करना है, करना है। उसकी मैं मिसाल देता हूँ, मैं अमूमन कहता रहता हूँ कि मैट्रिक में फ़ेल हुआ, लेकिन नहीं, एग्ज़ाम दिया, करना है, इंटर में आ गया, इंटर में फ़ेल, डी ग्रेड आया, फिर इम्प्रूव, दोबारा एग्ज़ाम दिए, करना है भाईजान। ज़हन में ये होता था कि करना है ना। फिर जब यूनिवर्सिटी में पहुँचा, यूनिवर्सिटी में भी यानी मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, ये मैं समझे, ना मैं अपनी बड़ाई बयान कर रहा हूँ, ना मैं इस चीज़ को मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप, पढ़ाई लाज़िम है भाईजान। आज मैं अगर यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, मैं अपनी पढ़ाई की वजह से बैठा हूँ। लेकिन क्या है कि मेरा दिमाग जो है ना लिमिटेड था पढ़ाई में। सही है, काफ़ी दोस्तों के होता है, कुछ बंदे होते हैं जी, थोड़ा-सा पढ़ते हैं, उनके दिमाग में फ़ीड हो जाता है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल। मेरी तरह, जो
कर करके तब भी नील बटा नील। बिल्कुल सही बात है। तो फिर क्या हुआ जैन भाई, हम लगे रहे, करना है भाईजान करना है। तो एक ना एक दिन बस पास भी हो गए। और जब फील्ड में उतरे, फिर उस वक्त पता चला कि भाईजान ठीक है, आपके पास डिग्री है, अच्छी चीज है, ये आपके पास समझो उस गाड़ी का ना टिकट है इसमें बैठने का। ठीक है, अब आगे आप सीट कौन सी रिजर्व करवाते हो ये आपके स्किल पे डिपेंड करता है। आप आगे फ्रंट पे सीट लेते हो अगर स्किल्स अच्छे सीख लोगे, ठीक है। पीछे बैठते हो आप आगे बैठोगे, जैसे कहते हैं ना, गाड़ी में आगे अगर बैठते हो ना तो आपको बम्प कम लगते हैं, पीछे वाले को ज्यादा बिल्कुल लगते हैं। ज्यादा लगता है, सही बात है। ठीक है, अब वही चीज है, आपका अगर स्किल सेट अच्छा है तो आप बिजनेस क्लास में बैठोगे, अगर आपका स्किल सेट कम है, यानी ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, बिजनेस क्लास का मतलब ये आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, इनकम आपकी अच्छी होगी, आपको फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी। तो बस यही है। और दूसरा, यानी मेरा असल में सफर ये बाहर का कहाँ से शुरू हुआ था कि रात को अमूमन आपने देखा होगा कि गर्मियों में हम या तो छत पे, यानी जिनके पास एसी नहीं है, या तो बाहर फैन बिल्कुल सो रहे होते हैं या छत पे सो रहे होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल भाई सही बात। हम भी गांव में रहते थे, बाहर बड़ा सा फैन होता था एक, यानी पेडिस्टल वाला पंखा होता था, और आगे 10-12 लगी होती। तो कजन वगैरह हमारा ज्वाइंट सिस्टम था, तो कजन जो बचपन का एक दोस्त होता है वो मेरे साथ होता था। तो रात को जब जहाज जाते थे ऊपर से आसमान में तारों के साथ चमकवाते डगमगाते हुए, तो मैं उसे कहता था कि यार इन जहाजों में कौन से बंदे हैं कि जो सफर करते हैं, एक दिन आएगा हम भी सफर करेंगे, देखेंगे कि कौन लोग हैं इसमें। तो बस सर वो सफर लेके हमने शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने इतना नवाजा के आज अमेरिका में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। तो सही है। तो जफर भाई, आपके दिमाग में या आपके दिल में ये कब आया कि मुझे डिजिटल सिम के बारे में या डिजिटल सिम को प्रमोट करके आगे लाना चाहिए और उनको इन सब के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, बताना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए। तो ये ख्याल आपके दिल में या आपके दिमाग में ये कब आया डिजिटल सिम वाला? कब आपने स्टार्ट किया? किस इनिशिएटिव पॉइंट क्या था इसका? भाईजान देखें, उसका इनिशिएटिव पॉइंट मैं बताता हूँ, किस्सा इस तरह हुआ कि आजकल जैसे हालात हैं, काफी आपके पास मैसेज हैं कि, या आपका दिल चाहता है कि यार किसी लोगों की ना मदद की जाए फाइनेंशियली या दूसरे किसी भी, बिल्कुल तो यानी उस चीज पर मदद करके एक ना लिमिट आ कि हाँ यार अब ये अब और कुछ है नहीं, क्या करें। तो फिर बिल्कुल इसी हालत के बाद मैं बैठा हुआ था, तो हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, रहनुमा है वाला भाई है, उन्होंने मुझे यानी ऐसे समझे कि मुझे मैसेज किया कि भुट्टो जल्दी लाइव आ जाओ, और लाइव नहीं ये लिंक है, आ जाओ मुझे ज्वाइन करो। कि शायद कोई ऐसा ही चैट रूम होगा, क्योंकि उससे उस वक्त तक मैं बहुत कैमरा शाय था, मैं कैमरा के सामने कभी नहीं आ पाता, बोल नहीं पाता था। और ओके। यूनिवर्सिटी साल कभी भी एक भी प्रेजेंटेशन नहीं दी थी, टीचर कहते थे कि निकाल दो क्लास से लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं दी जाएगी। सही बात। कॉन्फिडेंस नहीं होता ना भाईजान, देहात से उठ के हम आए हुए थे, सिंपल सी बिल्कुल बात है। तो जब फिर हम यानी बैठे, रेहान भाई ने मुझे बुलाया लिंक पे, वहां बातचीत चल रही थी ऐसे ही। तो फिर उन्होंने बताया कि हम तो लाइव बैठे हुए हैं, कर गया। मैं यानी शुरू में देखे हफ्ता मेरी 15 वीडियोस देखे पीछे जाके, मैं ज्यादातर वीडियोस में अपने मुंह पे हाथ रख के और यूं करके बैठा हूँ, मैंने कहा अब क्या करूँ, कहाँ फंस गया हूँ यार। सही फिर बात। वहां पे यानी ये चीज फ्लोट हुई कि इस तरह अवेयरनेस देनी चाहिए, और दूसरे भी दोस्त थे सब सो रहे थे, फिर मेरा ये, यानी मैंने उनको सजेशन दी कि ये सब चीजें हम ऑनलाइन करते हैं, वर्चुअली करते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है फिजिकली, क्योंकि एक्सपेंस लगता है। अब अगर आप कराची से नूरियाबाद तक के लोगों को बताने जाएं तो बहुत मुश्किल है। और मजे की सही। बात है, आज के दौर में आप अगर किसी मोहल्ले में भी जाते हैं ना, आपको 10 लोग सुनेंगे, 20 लोग सुनेंगे। एक्चुअली उस मोहल्ले में जितने लोग हैं आप सब तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हो। तो इस नियत को लेके मैंने कहा कि ये मैं वर्चुअली रन करूंगा शो। उसके बाद मैंने ये पेजेस वगैरह बनाए, और
आहिस्ता आहिस्ता शो शुरू किए। मैं इसके शुरू में मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, वो मेरी टीम के साथ है। इमरान, रमेश कुमार हैं और दूसरे मेरे टीम में वगैरह, जो अब हमारी 7-8 बंदों की टीम बन गई है। अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दोस्तों का बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। बिल्कुल। तो जफर भाई आखिर में जो है, आखिर में मैं ये जी बिल्कुल, तो आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँ आपको एक सजेशन बताना चाहूंगा कि हमें जो है ये सब चीजें, ये कैमरा शाय और ये मोटिवेट करना लोगों को, या लोगों को इस न्यू चीज की तरफ लाना, इसमें शुरू में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब लोग अवेयर होते हैं इस चीज से, तो फिर उनको पता चलता है कि इसकी अहमियत क्या है। तो मेरे साथ भी खैर ऐसा ही हुआ था। फर्स्ट तो मुझे पता नहीं था। तो इस तरीके से जब आप किसी चीज का इनिशिएटिव लेते हैं तो थोड़ी डिफिकल्टीज होती हैं, तो आपको भी डिफिकल्टीज हुई होंगी बिल्कुल। तो उसके साथ साथ फिर आगे आपके साथ जो है संजय कुमार और बहुत सारे आपके मेंबर्स हैं, मैंने देखा है। वो आपके साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा लोगों को जो है मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को लेसन भी दे रहे हैं। मैंने देखा है संजय कुमार वगैरह और भी आपके जो मेंबर्स हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने मुझे अपने कीमती औकात में से टाइम दिया। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा थैंक्स कि आपने इतने ज़्यादा कीमती औकात में से अपना मुझे टाइम दिया। तो आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे व्यूअर्स, लास्ट मैसेज? बिल्कुल। और दूसरा ये मैं बताता चलूँ कि भाईजान आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरी कोशिश ये रहती है जैन के, यानी जो न्यू कमर्स आ रहे हैं ना, मेरे दोस्त, मेरी बहनें, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ मैं उनको टाइम दूं, उनके साथ इंटरव्यू करूं। उनसे क्या है, इससे क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और बिल्कुल। अब देखें ना, आप मुझसे बात कर रहे हैं, ऐसे समझे कि एक हिचकिचाहट आपकी खत्म हो गई। आपके दिल बिल्कुल में सही। या आपके जहन में एक चीज चल, यार जफर बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा हुआ है, माशाल्लाह इतने बिल्कुल काम कर रहा है, इसका मैंने इंटरव्यू ले लिया। तो अपने दोस्तों को आप आराम से इंटरव्यू ले पाओगे। और दूसरी बात सही ये, बात है। दूसरा ये कि अब आप क्या है कि माशाल्लाह इसी चीज को ना पोर्ट्रेट भी कर सकते हो कि यार देखो अमेरिका में बंदा है, मैंने इसका इंटरव्यू लिया। दोस्तों को आप बता सकते हो, यार तुम तो इजीली आ सकते हो। तो इस नियत से मैं अपने दोस्तों, भाई फ्रेश होते हैं, जो बिल्कुल अभी नए नए आ रहे होते हैं, मैं उनको यानी दिल खुशी से इंटरव्यू देता हूँ। कभी कभार काम होता है, मजबूरी होती है, वो अलग बात है। और दूसरा देखें, ये भी एक तरीका है बंदों को मोटिवेट का, कि भाईजान आप आपके साथ हैं। कि आखिर में जैसे आपने कहा कि मैसेज क्या देंगे, मैसेज मेरा इसी से रिलेटेड है कि देखें, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो फिलहाल ना उंगली पकड़ के ना चलना सीखता है आहिस्ता आहिस्ता। उससे भी पहले वो अपने पाँव पे खड़ा होना सीखता है, किसी चारपाई को या किसी चीज का सहारा लेके। लेकिन फिर बिल्कुल धड़ाम करके गिर जाता है। फिर एक हफ्ते बाद थोड़ा सा खड़ा होना शुरू हो जाता है, फिर गिर जाता है। 1 महीने बाद देखेंगे वो उस चीज को मजबूती से पकड़ के खड़ा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। फिर क्या है, अब फिर स्टेज आती है चलने की। तो अभी खड़ा ही होता है, गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, चले खड़े होने की प्रैक्टिस हो गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कदम लेता है। वो पहले एक दिन दौड़े नहीं लगाता, वो छोटे छोटे कदम लेता है, आहिस्ता आता है, सीखता है। माँ 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद जाके बच्चा भी थोड़ा बहुत दौड़ना शुरू करता है। तो भाईजान, आप लोग अगर कोई भी काम शुरुआत कर रहे हो, खुदारा 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 ये चीज ना सोचें कि आज मैंने पौधा लगा, सुबह मुझे फल देगा। हमारा जो मसला बिल्कुल थोड़ा सा है, शॉर्टकट्स या जल्दी क्विक सर्विस वाला, वो चीज नहीं है। एक जब अपनी माँ में पैदा बन रहा होता है तो उसको भी 9 माह लगते हैं। तो आप तो फिर भी सोचे समझे कि कोई भी काम कर रहे तो काइंडली काइंडली टाइम दे मैच्योर होने का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो चीज आपकी सक्सेसफुल होगी। बस यही मेरा आखिरी मैसेज है। तो थैंक यू सो मच जफर भाई, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया। और मेरे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं, आप सबका भी शुक्रिया। आप देख रहे थे और आप जफर भाई को सुन रहे थे, और हमने जफर भाई का इंटरव्यू लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जफर भाई। अल्लाह थैंक हाफिज। यू। अल्लाह हाफिज।